श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 11। तो जैसा कि हम सभी श्लोक 11 तक आ गए हैं अध्याय 5 के, ठीक है। तो आज के श्लोक को समझने से पहले थोड़ी सी चीज़ हम समझेंगे ताकि श्लोक को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो एक चीज़ हमने कई बार गीता में समझी है, जानी है, श्रद्धा, ठीक है। तो श्रद्धा का मतलब होता है कि जो चीज़ जैसी हो रही है होने देना और किसी चीज़ को करने के लिए कर्ता का उपस्थित ना होना, ठीक है। तो जब ऐसी बात आती है तो फिर जो एक आम संसारी होता है या कहो अहम होता है, अहम ही आम संसारी होता है, ठीक है। तो जो वो होता है तो वो कहता है कि अगर मैं ना करूं तो फिर ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, कहीं का कहीं चला जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे कि गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ के बैठे हो, अगर मैं ना चलाऊं ना संभालूं तो गाड़ी खाई में भी जा सकती है। तो कैसे मैं छोड़ दूं, कैसे मैं कर्म ना करूं, ठीक है। उसका ये सवाल होता है। मुझे तो कर्म करना है, मुझे कर्म करना है। तो फिर यहाँ ये आता है कि जब मुझे कर्म करना है मतलब मेरी कामना है तो कर्म तो पूरा करना ही पड़ेगा। मुझे कर्म करना है तो आपकी कामना आपको ही पूरा करना है ना। अगर मुझे कर्म करना है, बोलते हैं ना कि मुझे तो कर्म करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गाड़ी खाई में चली जाएगी, मुझे स्टीयरिंग संभालना ही पड़ेगा। अगर मैं नशे में हो जाऊं तो गाड़ी कहीं का कहीं चली जाएगी, मुझे तो होश में रहना ही पड़ेगा। तो मुझे करना है, ठीक है। तो मुझे करना है इसका मतलब कामना है, कामना है तो कर्म है, और कर्म है तो पूरा भी करना है। तो जिसे कामना है, मुझे, ये मैं जो है, जिसे कामना है उसे ही करना भी और उसे ही उसका परिणाम भी भुगतना है, फल भी लेना है, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि मेरी कामना है, मुझे ही करना है, ठीक है। मैं नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी सही नहीं चलेगी। और ऐसे उदाहरण हम कई दे देते हैं संसार से कि मैं ही करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, नहीं तो मेरी गृहस्थी ना चले, मेरा घर परिवार ना चले, मेरे बच्चे ना चले, ठीक है, तो मैं करूँगा। तो फिर अब यहाँ पे एक ज्ञानी आता है जो ये जानता है कि करता तो कोई और है, ठीक है। वो सवाल करता है कि जो तुम कर्म करने जा रहे हो, कोई ना कोई कामना है, वो क्यों कर रहे हो, है ना। मतलब कामना किस लिए है, करना क्यों है, कर्म जो तुम करना चाह रहे हो, जो मुझे करना है, वो क्यों करना है। तो फिर वो कहता है कि कामना है इसलिए कर्म पूरा करना है। तो ले यार, कर्म पूरा हो भी जाएगा तो किस लिए। तो फिर बोलता है चैन के लिए, ठीक है। बोलता है चैन चाहिए इसलिए कर्म करना है। तो बोलता है कि ठीक है चैन चाहिए। तो अब वो सोचता है कि कर्म करने मतलब चाहिए तो चैन, लेकिन अगर कर्म नहीं करूँगा तो चैन नहीं मिलेगा। मतलब चैन मंजिल है और कर्म रास्ता है। वो कहता है कि चैन चाहिए लेकिन करना तो कर्म ही पड़ेगा, कर्म नहीं करूँगा तो चैन नहीं मिलेगा। तो जो ज्ञानी होता है वो कहता है कि तुम देखो कि इससे पहले भी तुमने जो कर्म किए, जो कामना की, क्या तुम्हें चैन मिला उससे। नहीं। समझो, अपने ज़िंदगी को झांको और देखो, और अगर मिल गया होता तो कितना मिला, कितना तुम चैन में आ गए, क्या तुम फिर कर्म करना बंद कर दिए, क्या तुम्हें बिल्कुल चैन मिल गया। तो कहता है कि थोड़ा बहुत मिला, मतलब 2-4 दिन के लिए मिल जाता है, एक उम्मीद बनती है कि हाँ जो कर्म किया कभी कभी पूरा भी हो जाता है, तो उससे उसको थोड़ा बहुत चैन मिल गया। तो कहता है हाँ थोड़ा बहुत मिला, लेकिन ये नहीं कह सकता कि पूर्ण मिल गया है, कि अब इच्छा ही खत्म हो जाए, ऐसा चैन नहीं मिला, है ना। तो फिर यहीं पे अंतर हो जाता है कि जो आम संसारी होता है वो चैन पाने के लिए कामना करता है, मतलब कामना से शुरुआत करता है कि कामना करूँगा, कर्म करूँगा, फिर खुशी मिलेगी, फिर आनंद मिलेगा, फिर चैन मिलेगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो भी कामना करता है, पर वो चैन से शुरुआत करता है कि जब चैन ही चाहिए तो चैन से शुरुआत करेंगे। चैन चाहिए तो चैन चाहिए, इसका मतलब कामना तो है, चैन चाहिए, लेकिन अब वो संसार की ओर नहीं भागता, मतलब विषय से मतलब नहीं है उसको। जो आम संसारी वो विषय की ओर भागता है कामना करके, लेकिन जो ज्ञानी है वो फिर चैन की ओर रुख करता है, और फिर वो ये देखता है कि चैन चाहिए तो किसको चाहिए। आ रहा समझ में। चैन अगर चाहिए तो किसको चाहिए।
तो फिर वो देखता है कि जो भीतर ये अहंकार है, ठीक है, वो बेचैन है, उसे चैन चाहिए। आ रहा बात समझ में जी। तो जब वो उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर वो एक तरह से बेहोशी की हालत में रहता है, क्योंकि हमारे अंदर जब कामना होती है ना, वो बेहोशी से ही होती है। अगर ज्ञान आ जाए तो कामना ही खत्म हो जाए। आ रहा समझ में? तो बेहोशी का नाम ही है कामना। तो जब अहंकार के पास ज्ञानी जाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो विषय विषय करता रहता है, विषय चाहिए, विषय चाहिए, विषय चाहिए। फिर वो बोलेगा मुझे एरोप्लेन चाहिए, मुझे महल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ताकि मुझे पूर्णता मिले। ठीक है ना? तो वो ऐसा करता रहता है। अब ज्ञानी समझ जाता है कि जो इतना बेहोश है, जिसे अपना ही होश नहीं है, तो उसके कर्म कैसे होंगे। वो फिर उसे इतना भाव नहीं देता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो फिर वो समझ जाता है कि मतलब कर्ता वगैरह कुछ है ही नहीं, इसमें दम नहीं है। ठीक है? और जो चाहिए तो आप मुक्ति के लिए, मतलब आनंद के लिए काम करना है, चैन के लिए काम करना है। लेकिन जिसे चाहिए उसे पता नहीं, वो बेहोश है, उसको तो खुद का ही होश नहीं कि उसे चाहिए क्या। वो जितने कामना कर रहा, सब उसकी कामना ऐसे ही बेहोशी से निकल रही है, तो उसको कितना महत्व दे दें। तो फिर ज्ञानी लोग उसको महत्व देना कम कर देते हैं। फिर जो होता है वो सहज ही होना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पे अब इस श्लोक पे आते हैं, तो कहते हैं आज के श्लोक में कि योगी जन आसक्ति रहित होकर आत्म शुद्धि के लिए शरीर, मन और बुद्धि से मात्र इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं। ठीक है? मैं पूर्ण हूँ, जग मुक्त हूँ, विषय कहाँ मेरे लिए, इंद्रिय सहज गति करती है, मन बुद्धि भी सहज बहे। ठीक है? तो यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ सब चीज़ें कही गई हैं। शरीर, मन और बुद्धि से मात्र इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, लेकिन यहाँ अहंकार नहीं कहा गया है। ये चीज़ समझना। मतलब फिर जो ज्ञानी होते हैं वो शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां ये सब कर्म करते हैं, उनके सहज ही कर्म करते हैं अपने आप, ना वो रोकते हैं और ना वो करते हैं। ठीक है? वो फिर बहाव बहता रहता है। तो जो ये अहंकार है ये मिट जाता है, ये फिर दृष्टा बन जाता है। ठीक है? जब वो ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का मतलब यही है कि जान जाना कि ये बेहोश है, ये झूठ है, ये अज्ञान है जो ये कामना कर रहा है। ठीक है? और जब ये ज्ञान आ जाता है तो फिर सहज ही कर्म होने लगता है। शरीर अपना कर्म करता है, मन अपना कर्म करता है, बुद्धि अपना कर्म, इंद्रियां अपना कर्म करती हैं। तो फिर एक आम संसारी जो होता है उसके मन में ये सवाल आता है कि अगर मैं सहज ही बह चला तो कहीं भी पहुंच जाऊंगा, कुछ भी हो जाएगा मेरे साथ। तो ज्ञानी कहते हैं कि जो भी होगा, और ये बहाव बहना ही है हमें जिंदगी में। ठीक है? हमें बहना ही है, हमें कहीं पहुंचना नहीं है, क्योंकि हम जिसकी गोद में है, प्रकृति माँ की, वहाँ ये बहाव ही है, जीवन है ना, चलना ही है। तो हम प्रकृति माँ के बहाव में बहेंगे और वो जहाँ ले जाएगी वही हमारी मंजिल है। जहाँ वो रोक दे वही हमारी मंजिल है, उसी को हम अपना मानेंगे कि यही हमारा उद्देश्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, जहाँ प्रकृति हमें बहा के ले जाए। आ रहा समझ में? अगर हम कहें कि हम कर रहे हैं, तो तुम सोचो तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने कितना चीज़ें सोचा है, कितनी चीज़ें करा है आज तक। क्या तुमने जो चाहा तुम वहीं हो आज? नहीं हो। तो अभी भी तो तुम कहीं का कहीं पहुंच रहे हो ना। तो फिर उसके लिए इतना प्रयास, इतना मेहनत और इतना समय क्यों बर्बाद करना, जब हमारे हाथ में है ही नहीं। आ रहा समझ में? तो हमें क्या करना है? बहना है। जो भी जहाँ भी हो रहा है, हमें बस मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, इनसे कर्म करना है। ये अपना कर्म जानते हैं, इनको हमारी ज़रूरत नहीं, इनको कर्ता की ज़रूरत नहीं है। ये सब अपने आप शिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, ये सब अपना कर्म जानते हैं। जैसे आज मैं एक कुत्ते को देख रही थी। ठीक है? अब उस कुत्ते को मैं देख रही थी, उस कुत्ते में कितनी बुद्धि है। वो अपने बच्चे को जन्म दे रही है, वो अपने बच्चे के साथ खेल रही है, वो अपने बच्चे के लिए खाना लेके आ रही है, वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रही है। कुछ दिनों बाद अपने बच्चे से दूर भी हो जाएगी। मतलब सहज ही हो रहा है, वहाँ कोई दिमाग को नहीं लगा रही है। पर उसका शरीर जानता है, उसकी इंद्रियां जानती है उसे क्या करना है। उसी तरह से मनुष्य भी है ना। लेकिन मनुष्य के अंदर जो ये अहंकार और बुद्धि ज़्यादा दे दिया गया है, तो वो उसका ही उपयोग कर करके और
मतलब कर्म को और बिगाड़ने में इस्तेमाल कर रहा है। प्रकृति को सहज करने में नहीं, सहज प्रकृति को असहज बनाने में अपने बुद्धि और अहंकार लगा रहा है वो, और इसीलिए वो दुखी है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने दुख का कारण खुद है। ठीक है, संसार में और कोई ऐसा नहीं है जो अपने दुख का कारण खुद हो, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने दुख का कारण खुद है। वो उसके ही कर्म उसके दुख के कारण है। ठीक है, वो कर्ता बना है इसीलिए उसे दुख है। अगर वो सहज हो जाए तो फिर ऐसा भी नहीं है कि कर्म नहीं होगा। फिर कर्म किस लिए होगा? पूर्णता के लिए। अब पूर्णता तो है तो कुछ पाने के लिए नहीं होगा। ठीक है, अब करुणा होगी, आनंद होगा, करुणा होगी, आनंद होगा, किसी के लिए होगा, अपने लिए अब नहीं होगा। मतलब ये अहंकार जो भी अपने लिए करेगा वो सब विनाश का ही काम करेगा। आ रहा समझ में? जी। बात समझ में आ गई? जी। तो इस श्लोक का मतलब समझ में आ गया कि ज्ञानी लोग सबसे पहले तो चाहिए क्या उससे शुरुआत करते हैं, और क्या जो भी हम कर्म कर रहे हैं उससे वो मिल रहा है तो फिर वो विषयों के पीछे भागते नहीं हैं, लिप्त नहीं होते हैं। उनको पता है कि विषय से कोई लेना देना नहीं है, जो हमें चाहिए वो विषयों में नहीं मिलेगा, वो कामनाएं पूरी होने से नहीं मिलेगा। आ रहा समझ में? तो फिर वो कर्ता बनना छोड़ देते हैं कि मैं करता हूँ। फिर वो ये कहते हैं मैं बह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बह रहा हूँ, प्रकृति बहा रही और हम बह रहे हैं। आ गई थी बात समझ में? जिस तरह से नदी में एक तिनका आता है, कहीं से तिनका आ गया, अब नदी के बहाव में वो तिनका बह रहा है, वो अपने से कुछ नहीं करता है। उसी तरह से हम प्रकृति में हैं और प्रकृति के बहाव में हम बह रहे हैं। हम अपने से कुछ नहीं कर रहे, प्रकृति बह रही है, प्रकृति कर रही है और हम बह रहे हैं। लेकिन ये मन, बुद्धि और अहंकार कहते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। वो कहानी जैसे बताया ना कि किसी के देवता थे, किसी गढ़ में एक देवता का निर्माण किया था और उन्होंने बनाया ऐसा है कि उन्होंने पृथ्वी को उठा रखा है जी। ठीक है, लेकिन पृथ्वी को तो उन्होंने उठा रखा था, लेकिन जो देवता का निर्माण किया था वो पृथ्वी पे खड़ा कर दिया था जी। है ना। तो जब वो पृथ्वी को उठा रखे तो वो कहाँ खड़े हैं, और जब वो पृथ्वी पे ही खड़े हैं तो फिर पृथ्वी को कौन उठा रहा है। मतलब हम इस प्रकृति में हैं, हम कहाँ से आए कैसे आए हमें नहीं पता, लेकिन हम आ गए हैं। मैं जन्म ले लिया अहंकार, तो मैं करता हूं, मैंने सब किया है। ठीक है, आ गया समझ में? बात दिमाग में नहीं बैठ रही क्या? नहीं आ रहा है, हैं? आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञानी जो ये समझ जाता है कि विषय के पीछे भागने से, कामनाओं के पीछे भागने से वो नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए, चैन नहीं मिलेगा। तो फिर वो चैन किसको चाहिए उसको ढूंढते हैं, और जब उसको ढूंढते हैं तो देखते हैं वो झूठ है, वो तो बेहोश है। तो फिर उसके सब आदेशों पे चलना बंद कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसके आदेश पे चलते हैं जो मेन करता है, प्रकृति माँ के आदेश पे चलना शुरू कर देते हैं। यही ज्ञानियों का कर्म है, और उसके बाद फिर जो वो करते हैं वही उनका कर्म। आपका कहने का मतलब है कि इंसान पाशविक हो जाता है, पशु जैसा हो जाता है। इंसान पशु नहीं होता, इंसान इंसान हो जाता है। इंसान की जो प्रकृति है ना फिर वो होता है। पशु की प्रकृति अलग है, इंसान की प्रकृति अलग है, वो फिर वैसा कर्म होता है। पशु अपना प्रकृति निभाते हैं, इंसान अपनी प्रकृति में जीता है। अपनी प्रकृति, प्रकृति का मतलब समझ रहे हो, जो तुम्हारे भीतर से चीजें आ रही हैं, सहज आ रहा है, और तुम उस पर फिर बाधा नहीं बनो। जैसे कुछ चीजें हैं कि तुम्हें भूख लगी, अब तुम अपने आप को रोक रहे हो कि मुझे ज्यादा नहीं खाना है, मुझे तेल मसाला नहीं खाना है, तो जो बांध रहा है ना वो तुम्हारी प्रकृति नहीं है। सहज हो जाओ, जितनी भूख है उतना खाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? तुम भूख से ज्यादा खाते हो, तुम मन से खाते हो, तुम अपने मन को भरने के लिए खाते हो, इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, नदी बह रही है, सहज बह रही है, अब उसमें तुम जाके बांध बना दो तो वह सहज हो गई ना। तो यही हम अपने जीवन के साथ करते हैं, है ना। जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम उसे बांध देते हैं, उसे रोक देते हैं, ये असहज हो जाता है। हमें ये नहीं करना है, हमें वहां से अपने आप को हटा देना है। जो हो रहा है होने दो, और जब होने दोगे तो अपने आप जो होगा सब अच्छा ही होगा। और क्योंकि तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हारी कोई मंजिल नहीं है, तुम्हें तो बहाव में बहना है। तुम जहां हो, जहां पहुंच गए हो वही तुम्हारी मंजिल है, उसी को अपना मान लो, उसी में संतुष्ट हो जाओ। तुम जो हो और जहां हो वही तुम्हारी प्रकृति है। ये मत सोचो कि तुम्हें कहीं जाना था तुम जा नहीं पाए हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है,
तुम्हें इसी प्रकृति में बहना है। आ रहा समझ में? जी। प्रकृति अपने आप कर रही है। बच्चे थे, बच्चे से जवान हुए, जवान से बूढ़े हो गए, बूढ़े से फिर मिट्टी में मिलोगे, फिर प्रकृति कुछ पैदा करेगी। तो बहाव तो चल रहा ना निरंतर, तुम्हारे बिना किए भी हो रहा है वो तुम्हें नहीं करना है। तुम क्या अपने आप को बूढ़ा होने से रोक सकते हो? कर लो, तुम में ताकत हो तो। जब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो तुम किस काम के कर्ता बने हो? तुम कर क्या सकते हो? तुम जो कामना कर रहे हो क्या वो पूरी करने की हिम्मत है तुम में? नहीं है? ठीक है। तो इस तरह से ये श्लोक हमें ये समझाता है कि हमें कर्ता भाव नहीं रखना है कि हम करता है, हमने किया है। हम प्रकृति के किए हुए में चल रहे हैं और हमें इसी में संतुष्ट रहना है। आज का जो श्लोक हमने समझा जाना, इससे आपको क्या समझ में आया और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करेंगे? अपना आत्मावलोकन साझा करें। देखिए, यहाँ पर जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो हो रहा है सहज हो रहा है, इसमें अपने को मत घुसाओ। तो इसमें मुझे समझ में आया है कि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो मुझे समझना चाहिए कि अपने आप हो रहा है। अपने आप होने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी ना करूं, बैठ जाऊं, सो जाऊं तो हो जाएगा। मतलब ये है कि मेरे भीतर जो वृत्तियां हैं, मेरे भीतर जो संस्कार है, मेरे भीतर जो पाश्विक चीज़ें, मेरे भीतर जो डीएनए है, जो जीन्स है मेरे भीतर पूर्वजों का, वो सब कर रहे हैं। तो अगर मुझे खुद को बदलना है तो मैं ऐसे नहीं बदल सकता कि मैं अपने को देखूं ये काम नहीं हो रहा तो मैं दूसरा काम करने लग जाऊं, इसमें देखूं कि ये नहीं हो रहा है तो मैं फिर दूसरा काम करने लग जाऊं। तो इससे नहीं होने वाला, क्योंकि जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। और अगर मैं ये मान लूँ तो फिर मुझे दुख क्यों होगा? तभी होता है ना। एक चीज यहाँ पे हमें ये समझना है कि जैसे आपने बोला डीएनए से हो रहा, समाज से हो रहा, माहौल से हो रहा, तो यही हमें समझना है कि वो प्रकृति से आ रहा है या मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं से आ रहा है। जी। ये चीज भी हमें समझना पड़ेगा। तो यही अगर हम देख लें, ये हम कब देख पाएंगे? आपने भी बोला कि जो प्रकृति से आ रहा समाज, ये हम कब देख पाएंगे? जब हम कर्ता को देखेंगे। जब हम कर्ता को देखेंगे तभी ना। बताया ना कि कामना से क्या चाहिए, चैन, और चैन किसको चाहिए, तब हम उसे देख पाएंगे। जैसे देखिए, समाज जो है वो हमें बोलता है, बताता है, मुझे बताता है, समझ लीजिए कि तुम पढ़ाई कर लो, तुम ये जॉब कर लो, तुम ये कर लो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। मतलब समाज क्या बोल रहा है कि कर लो फिर शांति मिलेगी। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये हमारे सहजता से नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी जो सहजता है वो तो आनंद है, मस्ती है, मौज है। यानी अगर जो हम कर्म कर रहे हैं हमें उसी में आनंद आना चाहिए, हमें परिणाम से कोई वो नहीं रहना चाहिए। ये हमको समझ में आ रहा है, ये मुझको समझ में आ रहा है। तो यही है कि भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए। देखो, जो काम तुम कर रहे हो अगर उसमें आनंद नहीं है, चैन नहीं है, और कामना ये है कि इसको करने के बाद मुझे मिलेगा, इसको करने के बाद मिलेगा, और जो काम कर रहे हो उसमें तुम्हारा चैन और जा रहा है, जी। सुकून और जा रहा है, जी। तो समझ जाओ ये कर्म सहज कर्म नहीं है। जी, ये बात कितनी सिंपल और समझ में आ गई मुझे कि जैसे अभी आपने बताया कि आदमी, जैसे मैं भी सोचता हूँ कि अगर मैं ये काम कर लूँ, भले ही मुझे पसंद ना हो, मेहनत करके कर लूँ तो मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझे पैसा मिल गया तो सब मिल जाएगा। लेकिन मैं ये जो मन मार के काम कर रहा हूँ, मतलब अपना चैन और सुकून ख़त्म कर रहा हूँ। पर मैं जो पैसा कमाने का सोच रहा हूँ वो चैन सुकून के लिए तो कमाने का सोच रहा हूँ, तो पहले ही मैंने जिस चीज़ को मार दिया। तो यही समझ में आया कि अगर मैं अहंकार को हटा दूँ स्वयं को, तो हो सकता है कि जिस तरह मैं जाना, मेरा जो मन ले जाना चाहता है उस तरफ मैं बाधा ना डालूँ, तो हो सकता है कि मैं कहीं पहुँच जाऊँ, या मुझे जहाँ प्रकृति पहुँचा दे मैं वही खुश रहूँ। ये ना सोचूं मैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे को खाने को नहीं मिलेगा। एक मिनट, हटा दूं, बाधा ना बनूं, ये भी नहीं सोचना है, सिर्फ जानना है, सिर्फ देखना है, समझना है। समझ लोगे हट जाएगा। जी वही, फिर मुझे समझ में आया कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं किसी काम को बदल के सही भी नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे ज्ञान लेना है, उस चीज़ को समझना है। अगर मैं उस चीज़ को समझ गया तो मुझे दिख जाएगा कि समाज की चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और जो हमारी प्रकृति है वो क्या है। तो फिर धीरे धीरे सहजता से अपने आप ही सब हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई रसगुल्ला रखा है और मुझे बहुत उसके मन प्रति कामना हो रही है, पर अगर मैं ये देख लूँ कि अगर मैं इस रसगुल्ले को खाऊंगा तो मुझे सिर्फ 2 सेकंड का चैन मिलेगा, लेकिन मेरा जो चैन जाएगा वो कितने सालों का चैन चला जाएगा, क्योंकि अगर मुझे डायबिटीज़ भी हो सकता है, मेरा मोटापा। बात है, देखो बाद में नहीं सोचना है,
उस रसगुल्ला खाने में तुम्हें अभी कितना आनंद आ रहा है। वही मुझे देखना है कि रसगुल्ला खाने में अगर मेरे पास ज्ञान नहीं है तब तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। हाँ। लेकिन अगर मुझे दिख गया, ज्ञान है तो बेचैनी होगी, खा नहीं पाएंगे, खाओगे तो चिंता के साथ। और ये हमें दिखेगा हमारे अनुभवों से, हमारे ज्ञान से कि मैंने पहले भी तो ये रसगुल्ला खाया था। हाँ। और जब मैंने पहले खाया तब मुझे शांति नहीं मिली, तो अब ऐसा क्या हो जाएगा, क्योंकि आदमी तो मैं वही हूँ। तो वही है कि हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना है, समझने की तरफ बढ़ना है, बजाय इसके कि हम खुद को मालिक समझ लिए और सोचे कि अगर मैं इस काम को छोड़कर ये काम कर देता तो शायद हो सकता है कि मैं आज कुछ और हो जाता। ये हमारे हाथ में है ही नहीं। अगर हम बेहोश आदमी हैं तो हम जो भी करेंगे वो गलत ही होगा, और अगर हम सही आदमी हैं तो हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सब सही होगा। ज्ञान का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ ज्ञान पढ़ना भी इसलिए है ताकि तुम समझ सको कि ज्ञान है क्या। और ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान। अपने आप को दिन भर देखते रहना है, हर कर्म को, हर प्रक्रिया को, हर विचार को बस देखते रहना है जी, समझते रहना है, मतलब कि स्वयं को देखते रहना है। हाँ, इसी को ज्ञान कहते हैं। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो और तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्ञान भरा है, कोई मतलब का नहीं। जी सही बात है ना। गीता में कितना भी भारी ज्ञान लिखा है, लेकिन अगर तुम अपने आप को देख पाने में सक्षम नहीं हो तो वो ज्ञान अगर वो मेरे काम का नहीं है तो फिर वो, हाँ, वो ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही है, और वो अविद्या कहलाता है, वो विद्या नहीं कहलाती। विद्या वही है जो तुम अपने आप को देख सको। ठीक है। ये सारी चीजें इसीलिए बनाई गई है ताकि तुम अपने आप को देख सको कि तुम कौन जी। अब जैसे तो इस चीज़ का बहुत अच्छा उदाहरण ये भी है कि हम जो हैं वो हम ट्रेन के डिब्बे की तरह हैं, और जो हमारी प्रकृति, जो धरती माँ, जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो हम हैं। समझ लीजिए कि जो हम हैं, और जो इंजन है ट्रेन का वो प्रकृति माँ है। तो अब देखिए जो ट्रेन चलती है तो क्या वो डिब्बे चला रहे होते हैं, उसको इंजन चला रहा होता है, लेकिन डिब्बा समझ ले, सोच ले कि मैं चल रहा हूँ, मेरे तरफ से गति हो रही, तो फिर ये उसका वहम ही है। और जिस दिन वो समझ गया तो वो आराम से चैन की नींद सोएगा कि मैं तो चला नहीं रहा हूँ, तो मैं इसको रोक भी नहीं सकता हूँ। अब वो सब डिब्बा इंजन के हाथ में गया, ठीक है। और शरीर के भीतर जो ये अहम है वो हम हो गए जी, ठीक है। तो वो ट्रेन के डिब्बे के भीतर ही तुम भागना शुरू कर दो, है ना। दौड़ना शुरू कर दो और बोलो कि मैं दौड़ रहा हूँ, ट्रेन चल रही है जी। तो पता चले कि तुम ट्रेन के अंदर दौड़ते रहो पर पहुंचो कहीं नहीं जी, है ना। तो हो किसी और के माध्यम से रहा है, करता कोई और है, और हम बने हैं कि हम कर रहे हैं। वो सेम वही है जैसे समझने के लिए कि ट्रेन के डिब्बे के भीतर तुम कितना भी भाग लो तो क्या तुम भाग के कहीं पहुंच जाओगे? डिब्बे के अंदर ही ट्रेन ही जहाँ जाना ले जाना चाहेगी वहीं जाएंगे हम तो। और वो जहाँ ले जाएगी वही तुम्हारा मंजिल है। फिर मुझे बस एक बात ही समझ नहीं आई कि फिर ये जो ज्ञान लेने की बात करी जा रही है कि ज्ञान ले लोगे तो समझ में आ जाएगा, तो ये भी तो फिर हम अहंकार को मान के ही कर रहे हैं ना। जब अपने आप से सब हो रहा है तो ज्ञान भी अपने आप मिल जाएगा ना, क्यों हम मेहनत करें ज्ञान तो होती है ना, होता है अपने आप ही ज्ञान की ओर तुम जाते हो। लेकिन फिर क्या करते हो कि जो तुम्हारा अहंकार होता है वो तुम्हें रोकता है, वो गलत होता है। उसे समझना है कि ये क्यों रोक रहा है। हाँ, मतलब कि जब हम नहीं हो रहा है, जो हम किसी ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, जब कोई ज्ञान दे रहा होता है तो शुरू में हमको बड़ा लगता है कि क्या है, लेकिन जब हम उसको सुनते हैं, जब विरोध करने लगे वहीं तुम्हें दिमाग लगाना है। वो विरोध होता है और अगर उस विरोध को झेल लिया जाए तो ज्ञान में बहुत मजा है। तो हम मतलब हमारी प्रकृति है सहज बहना, लेकिन अगर विरोध कर रहा है तो ये अहंकार कर रहा है। अगर रोक रहे हैं और हम टोक रहे हैं, हम उस चीज को उस तरह से होने नहीं दे रहे हैं, तो ये अहंकार बीच में आ रहा है। ठीक है। तो हमें इसको समझना है और ये अपने आप हट जाएगा। जैसे जैसे हमें ज्ञान होता है वैसे वैसे वो अपने आप हट जाता है। बस हमको ज्ञान लेना है। ज्ञान लेने का मतलब है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब अहंकार ही सब कुछ कर रहा है, मैं ये पैदा हो गया है। अब ये पैदा होना भी उसके हाथ में नहीं है, वो तो हो गया, ये भी एक प्रकृति ही समझ लो। ठीक है। पर जब पैदा हो गया है तो अब बस उसे ये देखना है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या उससे मेरी बेचैनी, मेरी अपूर्णता मिट रही है, बढ़ रही है। बस ये देखना है मैं जिस काम को कर रहा हूँ मुझे शांति का अनुभव हो रहा है या बेचैनी का अनुभव हो रहा है। बाद में नहीं चाहिए। ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, मुझे बाद में नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए, तब कर्म होगा। मतलब मुझे कर्म में ही आनंद है, फल से मुझे कोई लेना देना ही नहीं, मुझे आसक्ति ही नहीं है। कर्म ही आनंद, फल है। तो फिर वो ऐसे कर्म करते हैं कि परिणाम की चिंता नहीं होती, विषयों से फिर लिप्तता नहीं होती। फिर मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियां अपना काम करते हैं
और वो अपने स्वभाव में रहते हैं। उसका स्वभाव है आनंद, मुक्ति, चैन। सही बात है। ठीक है, ये स्वभाव में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जहां स्वभाव में परिवर्तन आया वही फिर असहज हो जाता है। किसी के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, लेकिन जब कामना से करोगे तो स्वभाव असहज हो जाता है। इसी को हमें समझना है, इसी को जानना है, इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये श्लोक आपको कितना समझ में आया है और आपका आत्मावलोकन क्या है, आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।